साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमेशा जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ में है। दोस्तों आज हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। काफी लोगों के साथ में ये चीज होता है जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ में है। इस बात का हम पता कैसे लगाएं या उनसे हम संपर्क कैसे करें, कैसे उनसे कांटेक्ट करें। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। एंजल्स होते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमारे साथ में, हमारे आसपास होते हैं, अपने होने का हमें संकेत देते हैं, कुछ साइन देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वो हमसे संपर्क बनाना चाहते हैं। ये दिव्य शक्तियां होती हैं और हम जो है पंच तत्वों के शरीर से बने हुए हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो दिव्य शरीर होता है। वो सीधे हमारे सीधे सामने संपर्क में नहीं आ सकते हैं। उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो वो कुछ ऐसे साइन देते हैं जिसके जरिए हमें होने का एहसास दिलाते हैं। कभी आपने देखा होगा, आप कहीं एकदम ठंडे मौसम में, अगर मान के चलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत ही ठंडी हवा कहीं से चल रही है, अचानक से आपको एकदम से कुछ गर्म हवा टच करके जाती है, तो एक साइन होता है, वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। या कहीं गर्म हवा में है, गर्मी का सीजन है और गर्म हवा चल रही है और अचानक से आपको एक ठंडा सा हवा का झोंका टच करके जाता है, ये भी एंजल्स का, ये एक शक्ति आपके साथ में है, ये होने का आपको एहसास दिला रही है। कभी कभी क्या होता है, आपको अचानक से, आप ऐसी जगह कहीं खड़े हुए हैं जहां पर आपको अचानक से धीमी बीनी सी सुगंध आती है, एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, ये भी उनके होने का साइन होता है। जो फेदर्स होते हैं, कभी कभी आप लोगों को मिल जाते हैं लेकिन आप लोग उससे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो फेदर्स होते हैं, सबसे बड़ा साइन होता है कि एंजल्स या कोई दिव्य शक्ति आपके साथ में है। तो आज मैं इस टॉपिक में बात करूंगा कि आपको उनको कैसे अपने संपर्क में लाना है, आप उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे। आप चाहें उनसे कांटेक्ट करके अपनी कोई भी बात, अपनी इच्छा आपके लिए सही है या नहीं है, ये भी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा कि इस ब्रह्मांड में, हम जिस संसार में, पृथ्वी में रहते हैं, यहां पर दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक शक्ति से चल रहा है। शक्ति जो होती है वो है शिव और शक्ति, ये दो एनर्जी है। हर एक का एक जोड़ा है। कैसे है? दिन के साथ में रात है, जन्म के साथ में मृत्यु है, सुख के साथ में दुख है, धूप के साथ में छांव है, अमृत के साथ में विष है। मतलब कि हर चीज में एक जोड़ा है। तो इस दुनिया में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब आपके साथ में कौन सी शक्ति है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये होता है कि ये शक्तियां जो हमसे जुड़ने की कोशिश करती हैं, ये हमारे पिछले जन्म के हो सकते हैं, पूर्वज हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी का बहुत भला किया हो, किसी की बहुत सेवा की हो, कोई साधु हो, कोई संत हो, तो वो भी, उनकी भी जो होती है, पूर्वज होते हैं, ये भी हमारी हेल्प करना चाहते हैं। अगर हमें कोई परेशानी होती है, तो हमें अगर दुख होता है, जब हम दुखी में होते हैं, तो ये भी दुखी हो जाते हैं और ये हमें अपने होने का साइन देते हैं कि हम इनसे हेल्प मांगे, इनसे मदद मांगे। स्टार्टिंग में मैं जो आपको बताऊंगा, ये करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कंटिन्यू अगर इसको करते रहेंगे तो आप इनसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। और आपकी जिंदगी में अगर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, तो आप इनके जरिए उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। वो ऐसे आपको रास्ते दिखाएंगे कि आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सके। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं, आप अगर इनसे और एक साइन बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा ये है कि आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके साइड में आपको कुछ शैडो दिखेगा, कुछ परछाई दिखेगी, लेकिन आप पलट के देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको लगेगा मेरा भ्रम है। लेकिन कई लोगों के साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे क्वेश्चन कर चुके थे, तो इसलिए मैं उनको ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक खाली जगह चूज करनी है। अपने घर का कमरा भी चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, 3 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे। उसके बाद में आपको ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। दोनों हाथों को घुटने में इस तरीके से रख करके और आप बैठ जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। अब आप इनका आवाहन करेंगे। आपको क्या बोलना है, आपको ऐसे बोलना है कि जो भी दिव्य शक्ति मेरे साथ में जुड़ी हुई है या जो मुझे अपने होने का एहसास दिलाती है, मैं उस शक्ति का आवाहन करता हूं। मैं आपको आपके संपर्क में आना चाहता हूं। और आप अपनी तरफ से भी कुछ अफर्मेशन दे सकते हैं। आप अपने होने का मुझे एहसास दिलाइए, अपने होने का मुझे कुछ संकेत दीजिए।
तो ये संकेत आपको कैसे मिल सकता है? ये अपने होने का इनके दो संकेत होते हैं, एक तो हां में और एक तो ना में। सिर्फ दो साइन होते हैं इनके। अगर हां वाला संकेत मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको जहां बैठे हुए जो नॉर्मल हवा जो फील कर रहे हैं, हो सकता है एक हवा का झोंका आपको टच करके जाए। हो सकता है वो ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, लेकिन जिस टेम्परेचर में आप हैं उस टेम्परेचर से हट के आपको एक हवा का झोंका आपको टच करके जाएगा, कहीं भी आप उसको फील कर पाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पर्दे जो है वो हवा से उड़ सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि आपको हल्की सी स्मेल आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। या ये भी हो सकता है कोई पक्षी एकदम से आएगा। आपने ऐसे माहौल में आपको इसको करना है, ये क्रिया आप जो करेंगे इस रेमेडी को आपको अर्ली मॉर्निंग करना है, यानी कि 3 से 5 के बीच में। इस टाइम पे जो होती है ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक्टिव होती हैं, और इस समय अगर उनसे संपर्क में आते हैं तो हम बहुत जल्दी इनके संपर्क में आ जाते हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग करिए करीब 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में। और एक बड़ा साइन और होता है दोस्तों, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, ये बता रहा हूं कि अगर 3 से 5 के बीच में आपकी नींद खुलती है अचानक से, आपने अलार्म नहीं लगाया है लेकिन फिर भी आपकी नींद खुल रही है, तो इसका मतलब यह है कि कोई दिव्य शक्ति निश्चित ही आपके साथ में जुड़ी हुई है और वो आपको जगा रही है कि आपको आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य पाना है आपको। क्योंकि इस टाइम पे यदि आप कुछ भी चीज करते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जो 3 से 5 के बीच में अगर कुछ रेमेडी करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है, अपनी हर एक विश पूरी कर सकते हैं। तो इस टाइम पे भी आपकी नींद खुल रही है तो आप समझ जाइए कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ में जुड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ साइन मिलता है कि मतलब पक्षी आपका चहचहा रहा है, या आपको कुछ हल्की सी खुशबू आ रही है, या आपको हवा का झोंका टच करके जा रहा है, या फिर हो सकता है आपके पर्दे हवा से एकदम से उड़ रहे हैं, एकदम सब नॉर्मल है लेकिन पर्दे एकदम से उड़ गए, एकदम से हवा का झोंका खींच के गया, तो ये उनका हां का साइन है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी वो हां में, अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको यही साइन मिलेंगे। ये आपको समझना है कि इनका हां है, ये साइन का हां वाला साइन है। अब दूसरा आपको करना है कि आपका ना का साइन क्या है। उनसे आपको पूछना है कि अगर मैं कभी आपसे कोई क्वेश्चन करूं तो अपना ना वाला साइन दीजिए, कि आप ना करते हैं तो ये कौन सा साइन मिलेगा मुझे। तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ आपको खराब सी आपको एक आवाज आ जाए, कुछ जो आपको कर्कश वाली आवाज हो सकता है, कुछ आपका कमरे में से कोई चीज गिर जाए, टूटने की आवाज आ जाए, या हो सकता है किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाए, या हो सकता है कोई बिल्ली बोलने लगे, बिल्ली की आवाज आ जाए आपको, या बहुत गंदी सी स्मेल आ जाए। तो ये जो होता है ये इनके ना का साइन होता है। तो इनसे आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले दिन एक ही दिन में आपको हो सकता है आप इनसे कांटेक्ट में आ जाए, तो इनसे जुड़ने का ये एक तरीका होता है। फिर दूसरे दिन फिर आप उनको बुलाएंगे, उनको सिर्फ आपको 3-4 दिन संपर्क में आना है, उनसे कांटेक्ट बनाना है, उनसे दोस्ती करनी है। ये एंजल्स होते हैं। फिर आप देखेंगे जब आप ये रेमेडी करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं जो फेदर्स होते हैं, फेदर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको जो पक्षियों के जो पंख होते हैं कहीं ना कहीं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये गौर करिएगा आप। अब जब 2-3 दिन आप इसको करेंगे तो आपको अपने होने का, आपके पास होने का आपको साइन देंगे। और जब आप इनसे डेली ऐसे आप कांटेक्ट में करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, इससे निकलने का मुझे रास्ता दिखाइए, या कोई चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप हाँ में या ना में आंसर दीजिए। अगर वो हाँ में आंसर देंगे तो मैं बता चुका हूं कौन से साइन आएंगे, और यदि ना में आंसर देंगे तो ये भी आपको मैं बता चुका हूं कौन से साइन मिलेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का और आपको कंफ्यूजन है तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ही खास रेमेडी है दोस्तों एंजल से जुड़ने की, और एंजल्स जो होते हैं सबके साथ में होते हैं। बस ये रहता है कि वो दिव्य शक्तियां होती हैं। हाँ, और इनका एक रूल्स होता है कि जब तक हम इन्हें बुलाएंगे नहीं, हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ कुछ फरिश्ते, कुछ एंजल्स हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, और जब तक हम इनसे जुड़ेंगे नहीं, इनको बुलाएंगे नहीं, तब तक इनको ये नियमबद्ध होते हैं कि ये खुद से नहीं आएंगे। ये अपने होने का एहसास दिलाएंगे लेकिन आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो आपको उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। आप कम से कम 7 दिन तक इस रेमेडी को कंटिन्यू करेंगे तो आप इनसे कांटेक्ट में जुड़ जाएंगे, इनके संपर्क में आ जाएंगे, और फिर इनसे आप अगर हेल्प मांगेंगे तो 100% ये आपकी हेल्प करेंगे, हर क्षेत्र में, हर काम में हेल्प करेंगे। और एक साइन इनका और होता है कि आपको नंबर्स, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये नंबर्स के थ्रू हमसे बात करता है। तो नंबर्स आपको ट्रिपल में दिख सकते हैं, 111 दिख सकता है, या 4 बार 1 दिख सकता है, 9 दिख सकता है, या फिर मिरर नंबर भी आपको दिख सकते हैं। मिरर नंबर क्या होते हैं कि 1221, मतलब कि आगे से भी वही, पीछे से भी वही, 1331, ये मिरर नंबर कहलाते हैं। या फिर
ऐसे ये 1551 ये मिरर नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ये मिरर नंबर जो होते हैं, अगर आपको एक बार दो बार एक बार दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार अगर आपको रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं या फिर आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं तो 100% कि आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति है। बस आपको इनको संपर्क में आना है, इनको बुलाना है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और बस ये है कि आपको इनसे जुड़ना है, इनके संपर्क में आके आप इनसे हर एक चीज पूछ सकते हैं। ये हर चीज का आपको एक साइन देंगे, कुछ सिंबल्स भी दिखा सकते हैं आपको। तो इनसे संपर्क में रहिए और इनसे हर एक चीज को अपना पूछिए। अपनी लाइफ के कोई डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो इनसे पूछिए, इनसे संपर्क में आइए। आप ये करेंगे तो अपने आप खुद बदलाव देखेंगे। आपको बहुत सारी जीवन में ऐसे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे जिनको देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।